अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। खुशी का रास्ता खुर्दुपिन पास से होकर गुजरता है। ये मैं नहीं कहता, ये अब्दुहू कहते हैं और हर वो फर्द कहता है जिसने खुर्दुपिन पास किया हुआ है। लेकिन दुनिया में कितने अफराद हैं जिन्होंने खुर्दुपिन पास किया हुआ है? बहुत कम। खुर्दुपिन पास को दुनिया का मुश्किल तरीन पास समझा जाता है और खुर्दुपिन पास के हवाले से कहा जा सकता है कि यानी किसी ट्रैकर का काम नहीं है, माउंटेनियर का काम है और ये इतना मुश्किल तरीन पास है। इस पर पूरी एक तफसीली सफ़रनामा है, मोहम्मद अब्दुहू ने लिखा है, खुर्दुपिन पास पुरखतर रास्तों का सफ़र। मोहम्मद अब्दुहू को बिल्ला मुबालगा पाकिस्तान में ट्रैकिंग के हवाले से इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत ही बेमिसल और बहुत ही कमाल काम गोरों ने किया। आज से 100 साल पहले, 120 साल पहले से वो काम शुरू हुआ और उसके बाद बड़ा कमाल ट्रैकिंग के हवाले से, ये जोग्राफी के हवाले से बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन उर्दू में अब्दुहू ने जो कमाल किया है, उनकी जो कराकोरम के हवाले से और पूरी इस रीजन के हवाले से, ट्रैकिंग के हवाले से जो किताबें हैं, नक्शे हैं, तमाम पहाड़, तमाम ग्लेशियर्स और बहुत ही कमाल तफसील के साथ उन्होंने काम किया। सो अब्दुहू ट्रैकिंग के हवाले से इंसाइक्लोपीडिया है, उन्होंने ये खुर्दुपिन पास किया। खुर्दुपिन पास जो है ये क्योंकि बहुत ही मुश्किल दर है तो बहुत ही देर से अबूर किया गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्रेविसेस हैं और बाकायदा मैंने जिस तरह कहा है कि माउंटेनियर का काम है, को पैमाओं का काम है कि वो इस पास को अबूर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि ये पास जो है वो तकरीबन नाकाबिल अबूर था तो इसके हवाले से फिर बहुत सारी देवमालाई कहानियाँ भी थीं और कहा जाता था कि जो भूत हैं और इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो उनको किसी को अपने इलाके में नहीं आने देते और जो भूले से आ जाए उसे मुश्किल तरीन पहाड़ों की भूल बलियों में गुम कर देते हैं। फिर 2007 आता है और अब्दुहू लिखते हैं कि पाकिस्तान टूरिज्म में खबर गर्दिश करती है कि जेफ हॉबिन नाम के एक ट्रैकर ने खुर्दुपिन पास को अबूर करने का कारनामा सरअंजाम दे दिया है। 2007 के बाद फिर ये सामिया रफ़ीक हैं जो कि शमशाल के एक बहादुर जवान है कुदरत, उनके साथ मिलके ये सामिया जो हैं ये भी अबूर करती हैं। अब ये जो टीम है जो कि ज़ीशान और डॉक्टर एहसन और अब्दुहू और इन लोगों पर मुश्तमिल है, ये ख्वाब कब से देख रही है खुर्दुपिन पास को अबूर करने का? 1999 से, और उसके बाद से ये उन तैयारियों में हैं। और फिर जो आपको मालूम है कि जो ख्वाब बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े ख्वाब पालना आसान नहीं होता, उनके पीछे कुछ फाइनेंसेस भी और इस तरह की चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। सो ट्रैकिंग का सामान जो है उसको किस तरह इकट्ठा किया गया और उसके बाद ये जो सफ़र है कैसे शुरू होता है। खुर्दुपिन पास हो या कोई भी ऐसी मुश्किल तरीन जगह हैं, उसके बाद से लिटरेचर आपको बहुत कम मिलेगा, गाइडेंस आपको बहुत कम मिलेगी क्योंकि उन जगहों पे बहुत कम लोग जाते हैं। आपको याद हो तो आपको इसी एक्सप्रेसो में फराह महमूद से मिलवाया था। फराह महमूद भी पाकिस्तान की बड़ी बाकमाल ट्रैकर हैं। ये फराह महमूद वही हैं जिन्होंने खुर्दुपिन पास कर रखा है। इन्होंने बाद में किया और अब्दुहू और इन लोगों ने पहले किया और इसको एक किताब की शक्ल में डाला, खुर्दुपिन पास पुरखतर रास्तों का सफ़र। स्पेशली अगर आपको पैमाई और ट्रैकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको कदम कदम रहनुमाई करते हुए खुर्दुपिन पास अबूर करवाता है और आपके अंदर एक ऐसे ख्वाब को मुतशक्किल करता है, एक ऐसा ख्वाब आपके अंदर बुनता है कि आपका दिल करता है कि आप भी खुर्दुपिन पास करें। तस्वीर बहुत ही कमाल हैं और वो तस्वीर जो हैं वो आपको बताती हैं कि ये किस कदर पुरखतर रास्ता है और इसके लिए क्यों कहा जाता है कि ये तकरीबन जब तक अगर आप माउंटेनियर नहीं हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल तरीन ट्रैक हो सकता है। अब्दुहू की कोई भी किताब पढ़ते हुए, चाहे वो कोई फिक्शन टाइप की किताब हो, जिस तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये कहानी है और ये कहानी जो है ये इस पास को अबूर करने की है, लेकिन अब्दुहू क्योंकि बुनियादी तौर पर एक रिसर्चर हैं तो उनकी कोई भी जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारा इल्म आपको हासिल होता है क्योंकि जब वो राका पोशी का जिक्र करेंगे तो वो 2 सफ़े राका पोशी पर लिखेंगे और बहुत ही इख्तिसार के साथ पूरी राका पोशी की तारीख को उन 2 सफ़ों में बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर वो दिरान पीक का जिक्र करेंगे तो वो दिरान पीक का सिर्फ कहते हुए नहीं गुजरेंगे, वो दिरान के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसकी जितनी भी हिस्ट्री है और स्पेशली जो एक्सपीडिशन या मुहिम्मात की हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे। इसी तरीके से जो स्नो लेक है या ब्याफो ग्लेशियर है तो उसकी एक तो वो हिस्ट्री को यानी उसके कोई ऑब्जेक्टिव जो एक नज़र है उस नज़र से भी देखते हैं और बाकी जो स्टोरी है, जो कहानी है वो रवा रहती है और खुर्दुपिन पास को अबूर करते हुए स्नो लेक और फिर ब्याफो ग्लेशियर पे होते हुए स्कोले गांव ये लोग पहुंचते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि ये रिसर्चर हैं तो ये सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हम ट्रैकिंग का सामान इकट्ठा करते रहे, वो ट्रैकिंग का सामान के हवाले से पूरा एक चैप्टर है
تو وہ آپ کو آگاہی دیتا ہے کہ اچھا ٹریکنگ کا سامان یہ ہوتا ہے اور یہاں سے ملتا ہے. سو اب تو کیونکہ ریسرچر بھی ہیں تو ان کی یہ کتاب جو ہے پھر اور زیادہ اس کے والے سے اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. جو لوگ ٹریکنگ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ کوہ پیمائی سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ پاکستانی شمال سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ فطرت سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا راستہ جو ہے وہ خردوپن پاس سے ہو کر گزرتا ہے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.